चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर देना। मैं आजकल बहुत परेशान रहती थी कि ऐसा आज कैसे हो सकता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैं चोरी चोरी डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा और कहा आपके साथ कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो वह भी बुरी तरह से डर गए और उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो चीख मारते हुए भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गए क्योंकि मेरा। अब सुनो मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम शिवानी है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास मुझे लेकर आई थी। उनका एक ही बेटा था लेकिन उनके पास 6 बेटियां थीं, जिसमें से सिर्फ 2 बेटियों की शादी हुई थी। मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी जिस घर में मेरी 6 ननद हैं। लेकिन कोई और चारा नहीं था क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ बिजनेस शुरू कर रखा था और उन दोनों का घाटा हो गया तो वे एक दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती, हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते। उन्होंने कहा मेरी प्यारी सी बेटी तू उनके बेटे से शादी कर ले, रिश्तेदारी हो जाएगी, वह हमसे पैसे की मांग नहीं करेंगे वरना हमें अदालत तक ले जाएंगे। मैंने कहा ऐसे घर में क्या मेरी इज्जत होगी। मेरे पापा ने कहा औरत की वैसे भी ससुराल में इज्जत नहीं होती है। अपने पति पर काबू करना और उनको मीठी मीठी बातों में सुलझाना और अपने घर में उनसे अलग कर जाना, जबकि इतना आसान नहीं था क्योंकि वह इकलौता बेटा था, उसका नाम साहू था। मेरे पापा ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी उस लड़के के साथ करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे लेकिन वह लोग गांव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन ही मेरी सास बस यही कह रही थी मुझे जल्दी से पोते या पोती की शक्ल देखनी है, घर में रौनक लगेगी। मेरी सास को बच्चे करना बहुत पसंद था। शायद उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि बेटे के इंतजार में ही इतनी बेटियां पैदा की हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसीलिए उन्होंने इतने बच्चे पैदा किए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए थे। जैसे सोचा था वैसा मेरे साथ उस घर में कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई बुराई शोक नहीं किया जा रहा था, बस वैसे ही हो रहा था जैसा एक बहू के साथ होता है। पहले दिन से ही बच्चे की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई तो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाना चाहेंगे। लेकिन जब पहला महीना बीत गया तो मेरी सास तभी से अजीब सा मुंह बनाने लगी। मैं हैरान रह गई कि रात के टाइम ही मेरे पति से मेरी सास कह रही थी कि कल उसको बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको बच्चे क्यों नहीं ठहर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक ही महीना हुआ था, आखिर ऐसा कैसे कैसे लोग हैं, क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही लाए हैं। मैंने अपने पति से कहा तो उसने कहा जो मम्मी कहेंगी वही होगा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं परेशान रहती थी। मेरी शादी को 6 महीने बीत गए लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं ठहरा था। उन 7 महीनों में मेरी सास ने हल्ला मचाकर रख दिया था। 7 महीने नहीं बल्कि 7 साल हो गए हों। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी कह दिया अभी 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तब हम इस समस्या का समाधान करते हैं। अभी तो 6-7 महीने ही हुए हैं, यहाँ तो कोई बात नहीं है। मेरी सास ने कहा यह माँ बन सकती है या नहीं आप मुझे पता करके बताएं। डॉक्टर ने अच्छी तरह से जांच करके देखा और उसने कहा हाँ यह माँ बन सकती है, आप परेशान नहीं हो। जबकि उसने मेरा चेकअप किया ही नहीं था, मुझे एक साइड पर ले गई और उसने कहा कि तुम्हारी सास बहुत ज़्यादा फालतू औरत दिखाई देती है, उसको यह कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने कह दिया ठीक नहीं है सब कुछ। तो उन्होंने कहा थोड़ी सी समस्या है लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, अगर आपको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा फिर तो बहुत अच्छी इंसान हो आप। उसने कहा हाँ मैं ऐसे केसों को देखती रहती हूँ इसीलिए मुझे पता है कि किस टाइम पर क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा इस तरह 4-5 महीने और बीत गए
और मेरी सास ने सबसे कहना शुरू कर दिया कि मेरी बहू तो बांझ है। जब मोहल्ले की औरतें आती तो उनसे भी कहती मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मेरे बेटे की कैसी किस्मत फूटी है। अब मेरी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यह सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। सास के साथ कोई भी बात नहीं कर सकती थी। बात करती तो कहती आजकल जुबान बहुत चल रही है, लड़कियों को सब कुछ पता होता है। जो बातों का पता हमें शादी से पहले नहीं चलता था, अब इन बहुओं को तो सब कुछ पहले से पता रहता है। मेरा कहना था कि समस्या नहीं है, सब कुछ टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी शादी की सालगिरह हुई तो मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था। 1 साल के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। यह तो कृपा भगवान की थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, फिर भी भगवान ने कृपा की। एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मुझे वैद्य जी के पास ले जाया गया। वैद्य जी ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब कहीं जाकर सबको सुकून आया। मेरी सास तो खुश होना चाहिए, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि उन्होंने पूरे खानदान में मुझे बांझ मशहूर कर चुकी थी। अब सारे खानदान वाले कहते थे आप तो कहती आपकी बहू कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और फिर ये कैसे हो गया। मैं चुप हो गई। आखिरकार भगवान ने मुझे मेरी प्रार्थना सुन ही ली थी। अब मुझे कुछ बोलना चाहिए था। मेरे साथ तो इंसाफ हो गया था। मैं माँ बनने वाली थी। जितना मेरी सास को शौक था, मुझे लगा उतना ही मेरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। मेरे लिए कामों के ढेर लगे हुए थे, कोई चीज़ नहीं लाई जाती थी। मैं अपने पति से कुछ कहती तो वह कहता मम्मी से पूछ कर ले आऊँगा। जब मम्मी से बात करता था तो वह कहती थी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो 8-8 बच्चे पैदा करे हैं। कब कौन से फल फ्रूट खाए, कुछ अच्छी चीज़ नहीं खाई, कोई समस्या भी नहीं हुई। औरतों के चोचले होते हैं, ऐसे टाइम में पति को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है। कोई तबीयत खराब नहीं हुई है। औरत का जिस्म तो बना ही बच्चे पैदा करने के लिए है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरी छोटी छोटी समस्याएं होती थीं, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था, वह भी इतने दिनों के बाद पैदा हो रहा था। जब भी मैं कुछ कहती तो मेरा पति कहता कि मेरी माँ के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब एक दिन मेरी बड़ी ननद आई तो वह भी माँ बनने वाली थी। उसने कहा कि मम्मी मेरा पेट बड़ा दर्द हो रहा है, तो मेरी सास ने जल्दी से कहा हाँ हाँ ऐसे टाइम में दर्द होता है, तुम फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गई कि उसकी दफ़ा तो सारी बातें याद थीं, और दर्द भी होता था, आराम भी करना होता है, फल फ्रूट भी खाने होते हैं, दूध भी पीना होता है। जबकि अगर मैं इस बात को कहती हूँ तो कुछ नहीं होता है, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है, उनको बीमारी के लिए बताती तो कहती तुम दुबली पतली हो और अच्छी भली हो, तुम्हारा बच्चा आराम से पैदा हो जाएगा। मेरा पेट भी ज़्यादा निकला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पेट निकला था। इतना तो मैंने कभी भी किसी का पेट नहीं देखा था। लेकिन मेरी सास कहती थी कि पहला बच्चा है, पेट तो निकलना ही है ज़्यादा, क्योंकि इंसान की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। लेकिन मेरे साथ न जाने क्या समस्या थी कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ था। मेरी सास कहती थी कि इतना बड़ा पेट निकला है तो हमारा बच्चा भी तंदुरुस्त होगा, ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दर्द हो रहा था, कोई समस्या थी शायद। एक दफ़ा मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगाई तो मैंने उनको बताया। मम्मी ने कहा इतना दर्द तो नहीं होता है, जो जाओ डॉक्टर के पास। अब उनको क्या कहती कि मुझे डॉक्टर के पास यहाँ कोई भी लेकर नहीं जा रहा है। उनको भी मुझसे कोई मतलब नहीं था, वे लोग यहाँ नहीं आते थे, मुझे यहाँ छोड़कर भूल चुके थे। उनके घर वह लोग कर्जदार थे, इसीलिए वहाँ पर नहीं जाते थे। अगर वे वहाँ आते तो कोई बात कर देते, मुझे सिर्फ फ़ोन कर कर पूछ लेते थे। उन लोगों की भी कुछ नहीं कहते, हमारी बेटी का ख्याल रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। मेरी ज़िंदगी तो जैसे नरक बन गई थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र थी, तो मैंने जैसे तैसे ज़िंदगी बिता रही थी। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए थे, कुछ भी नहीं बनवाया था। कहने लगे जब हम लोगों ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तब वो भी लेकर आएंगे। पर ये नहीं सोचा था कि जब तक वे लोग नहीं आएंगे तब तक हमारा बच्चा क्या पहनेगा, क्या चादर में ही लपेट कर रखूंगी। मुझे सिर्फ एक दफ़ा डॉक्टर के पास
भी नहीं ले जाया गया और कहने लगी, जब कोई समस्या नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, जबकि मुझे इतना पता था कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। पता चला कि मेरे अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। मैं बहुत परेशान थी, थोड़ा-सा दर्द भी होता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कोई समस्या तो नहीं है। दिन बीते जा रहे थे, जब मेरा 9वाँ महीना चालू हुआ तब मैं सोचने लगी, भगवान की कृपा से अब थोड़े ही दिन बचे हैं, अब मुझे डॉक्टर के पास ले जाएँगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे थे, लगता था मुझे तभी लेकर जाएँगे जब मेरा दर्द शुरू होगा। मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो मेरी सास कहती, मैं अपनी बहू का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ, मैं तो उसके लिए ड्राई फ्रूट, हल्दी वाला दूध देती हूँ, लेकिन सिर्फ़ वो अपनी बेटियों के लिए ही देती थी, मुझे इस चीज़ को खाने भी नहीं मिलती थी। एक दिन मैंने गलती से एक सेब खा लिया था तो मेरी छोटी ननद ने शोर मचा दिया कि ये सेब मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खाया? एक सेब के पीछे मुझे इस तरह डाँटा गया। मैंने अपनी सास से कह दिया कि मेरे 9 महीने से ऊपर हो गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। मेरी सास ने कहा, तुम आजकल की लड़की, तुम्हें अपना दिन नहीं याद रहता, कोई दिन ऊपर नहीं हुए हैं। डरते तक मैंने दर्द हो जाता था, दर्द हो रहा था, इसका मतलब अभी पूरे दिन नहीं हुए हैं। मैंने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इधर-उधर कमरे के चक्कर काट रही थी, इतना दर्द हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, जब आएगा तो ले चलेंगे। जब मैंने ज़्यादा शोर मचा डाला तो मेरे पति मुझे वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने कहा, अब भी टाइम है। मेरे पति का खानदानी वैद्य था, वह बहुत पुराना जानने वाला था। जब उसने कहा कि अभी टाइम है तो यह लोग मुझे ही कहने लगे, अभी टाइम है, ना जाने तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। मेरा पेट बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दफ़ा छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसन ने मुझे देख लिया, जो मेरी सास की जानने वाली थी, लेकिन मुझे देखकर हमेशा ही तरसती नज़रों से देखती रहती थी। उसने मुझे धीरे से इशारा किया। जब मैं थोड़ा करीब गई तो उसने मुझसे कहा, अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने कहा, मेरी प्रेगनेंसी को अब 13वां महीना हो जाएगा। उसने कानों में हाथ लगा लिया। उसने कहा, कैसी बातें कर रही हो? भगवान तुम पर अपनी कृपा करें, अभी तक सब ठीक है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, इतनी देरी करनी अच्छी बात नहीं है, घर वालों को कोई परवाह नहीं है क्या? मैंने कहा, तुम तो जानती हो यह घर वाले ऐसे ही लोग हैं, लेकिन तुम्हें अपनी औलाद के लिए लड़ना है, किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ। अगर तुम दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया जाएगा, यह ना तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और मेरा बहुत बुरा हाल था, मैं एक पल के लिए भी बैठ नहीं पा रही थी। पति से बात करती तो वो कहते, वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। अब मुझे लेबर पेन शुरू हो गया था, ऑपरेशन करना ही होगा। मुझे कहा गया, पागल तो नहीं हो, ऑपरेशन में कितने पैसे लगते हैं? मैंने कहा, आपको ऑपरेशन की पड़ी है, आखिर आपका भी तो बच्चा है, तुम्हें क्या उसकी परवाह नहीं? मुझे समझ में आ गया कि ये लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शायद मुझे जानबूझकर नहीं ले जाना चाहते हैं। मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा, हॉस्पिटल जाएगी तो खर्च होंगे, और लोग हद से ज़्यादा कंजूस थे। पड़ोसन सही कह रही थी, अब मैं माँ बन गई हूँ, मुझे अपनी औलाद के लिए लड़ना ही था। मेरे पास बच्चों के कपड़े तक नहीं थे, उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए और ना बाजार जाने के लिए। मैं खुद ही अपना दुपट्टे के कुछ कपड़े बच्चों के बनाए थे, मैंने एक बैग में डाले, सब कुछ मैंने बैग में डालकर चोरी चोरी अस्पताल निकल गई। मुझे पता था कि देर बाद इनको पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ तो यह लोग शोर मचा देंगे। मैंने कहा, जब उनको पता चलेगा तो बिना बताए चली गई हूँ, फ़ोन भी बंद है, तो कहीं कहेंगे घर से भाग गई, कहीं उल्टी सीधी बातें करेंगे, और यह भी पता चला कि मैं अस्पताल गई हूँ तो मुझे डांट पड़ेगी, मेरा पति मुझ पर गुस्सा होगा। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं है सिवाय अपने बच्चे के। मैं अस्पताल चली गई। जब डॉक्टर ने मेरे आला लगाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मुझसे इस तरह से देखा कि जैसे कोई अजीब बात है जिसके बारे में आज तक न सुना है न देखा है। उसने हर चीज़ को सबने बुलाना शुरू कर दिया। उसने सारे डॉक्टरों और नर्सों को बुलाया। बाकी डॉक्टर और नर्स को देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, डॉक्टर क्या हुआ है बताइए? तो डॉक्टर ने कहा, अभी बताते हैं तुम्हें। दूसरी डॉक्टर के कान में कोई बात कही तो उसकी आंखें फट पड़ी। मैं हैरान रह गई। बड़े प्यार से उसने मेरे कंधे पर सिर रखा और कहा, हमारे साथ आओ। और मैंने कहा, कहाँ लेकर जाते हो? मेरा बच्चा ठीक है, बताइए, सही है, क्या बात है? उन्होंने कहा, अभी सब कुछ ठीक हो जाए।
बस तुम घबराना नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उन्होंने कहा अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा वह नहीं आएंगे, मैं उनसे छुपकर यहाँ आई हूँ। उन्होंने कहा तो फिर तुम अपने माँ बाप को बुला लो। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया और कहा कि बिना किसी को बताए वह अस्पताल आ जाएं। और मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया कि अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा बीत चुका था। मैं पहले बार पूछ रही थी सब कुछ ठीक है या नहीं, वह तो बात नहीं थी। लेकिन मेरे उन्होंने सब बस ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरी कज़िन का भी ऑपरेशन हुआ था, उसमें ने बताया कि आधा घंटे में ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन मेरे ऑपरेशन में 3 घंटे लग गए थे। सारे डॉक्टर की अजीब सी हालत थी। वैसे तो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ 4-5 डॉक्टरों ने एक दूसरे से धीरे धीरे आवाज़ में बात करते हुए मेरा ऑपरेशन किया। ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल कर रहे थे। मुझे याद नहीं कि बाद में मेरे साथ क्या हुआ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ले जा रहे थे तो मैं बेहोश हो गई थी। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाई दे दी थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरा बाप सर पकड़कर बैठा था। ना मेरा पति वहाँ पर था और ना ही मेरी सास वहाँ पर थी। मैं क्या हुआ, मेरा बच्चा ठीक है ना? मैं बुरी तरह से घबरा गई थी और उठकर बैठ गई। उन लोगों को कहने लगी कि ऑपरेशन हुआ है, सब ठीक है। मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे तो कमरे में ही होना चाहिए, लेकिन झूला तो खाली पड़ा था। कहाँ है मेरा बच्चा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे लगा मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल आने में बहुत देर हो गई थी। मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे, लेकिन असल में यह बात नहीं थी। डॉक्टर वहाँ पर आई, उसने मुझे बताया कि क्या हुआ। मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसने इसके बाद जो बात बताई, उसने वह मुझे किसी खुशखबरी से ज़्यादा परेशानी की बात थी। उसके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। लेकिन जब डॉक्टर अंदर आए तो वह अकेले नहीं थे, उनके साथ एक अस्पताल का मालिक भी आया था, जो यह देखने में बहुत शरीफ और नेक इंसान लग रहा था। मेरे बाप की उम्र का था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी। किंतु वह डॉक्टर रितु ने मेरा चेकअप किया था और पूछने लगी, तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा है? मैंने कहा मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। वह लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरी तारीफ़ की और कहा कि हमारे अस्पताल के मालिक और उन्हीं की वजह से अस्पताल चलता है। अस्पताल में कोई चीज़ बहुत महंगी होती है, लेकिन वह गरीबों के लिए मुफ्त में होती है। हम उनको दान कर देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल बड़ी तरह से घबरा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर पूछूं, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक घटना घटित हुई है, आज जो पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम मीडिया वालों को बुलाएंगे, शायद आपका इंटरव्यू भी लेंगे। आपकी इजाज़त हो तो। अब तक मेरा पति वहाँ पर आ गया और मेरी सास भी साथ में आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ पर बैठी हो, हम सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरे माँ बाप को उन्हें ताना मारना शुरू कर दिया। आपकी बेटी को हम डिवोर्स दे देंगे और जो औरत घर से भाग जाए हम उसे वापस नहीं रखते। पूरी रात बीत चुकी थी। पता नहीं ये रात उसने कहाँ बिताई है। मेरा पति जो मुंह में आ रहा था बोल रहा था। मेरे बाप ने कहा, देख नहीं रहे हो कि अस्पताल में रात बिताई है, किस तरह की आदमी हो फिर भी। मेरे पति ने कहा, मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता हूँ, उसको मैं डिवोर्स दे दूँगा। मैं हैरान रह गई। पूरी रात मैं यहाँ मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आपने जो भी इस लड़की के साथ किया है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप इसके काबिल नहीं हैं। आपने एक साथ 12 जानों को खतरे में डाला है। यह बात डॉक्टर के मुंह से निकली और मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे यहाँ एक साथ 12 बच्चे पैदा हुए हैं, इसमें 6 बेटे और 6 बेटियाँ हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह कैसे सच हो सकता है। यह ही नहीं, मैं हैरान थी। बाकी सब लोग, मेरे पति की भी शक्ल अजीब सी हो गई थी, मेरी सास के भी। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में बात करके, एक औरत से 12 बच्चे कैसे पैदा कर सकती है? अरे भाई, यह औरत है या कोई भूत? इतने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे हम कहाँ से इतना कुछ लेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। उसे अस्पताल के मालिक ने कहा, मैंने तुम्हारा पहले से ही समस्या देखी है बेटी। तुमने इतने सारे दुपट्टे के कपड़े बनाए काट काट कर।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता है कि तुम 12 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि मैं इन बच्चों का सारा खर्चा उठाऊँगा जब तक यह बच्चे खुद अपने काबिल नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल नहीं हो जाते हैं। उनकी साथ सेहत और पढ़ाई का लिखाई का सारा जिम्मेदारी मेरी होगी। जब मैं उस आदमी ने यह कहा तो मेरा पति और सास जल्दी से एक दूसरे की तरफ देखकर फिर आंखों में आंखें बात करने शुरू कर दी और मेरे पति ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो बात भी तो ऐसी ही है। ऐसे चलो घर चलते हैं, भगवान हमें कितने सारे बच्चे दिए हैं। मेरे पति ने यह बात कही तो मैं उनका हाथ झटक दिया और मैंने कहा, अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की। तो मुझे तुम डिवोर्स देने लगे थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं यह रात कहीं और बीती है। उन्होंने बच्चों का खर्चा नहीं उठाया जाता। जब मैं तुम्हें पता चला कि खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है तो आप कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने माँ बाप से कहा, मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। मैं वहाँ से चली गई और मेरे पति अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बार बार मेरे घर आता था। मेरे माँ बाप ने एक ही शर्त रखी थी, अगर अपनी बीवी बच्चों को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना अलग घर बनाना होगा। मेरे पति ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, छोड़ दो। लेकिन आसानी से तुम अपने माँ बाप के साथ रहोगे तो मैं तुम्हारी बीवी बच्चों को जानबूझकर खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हारे कान भरकर टाइम पर हमारी बेटी को डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई। बहुत सारे बच्चे मर जाते, हमारी बेटी भी मर जाती। पति को एहसास हो गया था यही बच्चों उसी के हैं और अपनी बीवी के साथ रहूँगा। मेरे बच्चे का खर्चा हॉस्पिटल का मालिक ही उठाता रहा था क्योंकि हमारे लिए यह नामुमकिन था, लेकिन उसने मेरे पति को अच्छी जॉब भी लगवा दी जिससे बाकी खर्च बहुत अच्छे पूरे होते थे। मेरे पति का जो फर्ज था उसे अपने घर वालों के लिए भेज दिया करता था, वह अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए, लेकिन वह मेरे साथ ही रहता था। वाकई उसने एक अच्छा पति बनकर और मेरे साथ मेरे बच्चों का पालन पोषने में बिजी हो गया था। मेरे साथ क्या हुआ इसलिए मुझे नहीं बताया गया था कि मैं कहीं परेशान ना हो जाऊं और मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, क्योंकि मैं इस तरह मेरा बच्चे दोनों की जान के लिए समस्या बन जाती। लेकिन यह बात वाकई मशहूर हो गई थी। मीडिया में यह खबर चली कि एक छोटे से गांव में एक औरत ने 12 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 6 बेटी और 6 बेटे हैं। इस अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता पर भी गर्व होने लगा था, जिन्होंने इतनी मुश्किल में कैसे हैंडल किया। माँ और समेत सारे बच्चों की जान बचा ली। मेरी सास क्या चाहती थी मैं आज तक नहीं समझ पाई थी। उसको बच्चों की ख्वाहिश थी, लेकिन अब जब बच्चे हो गए तो बच्चों से नफरत हो गई। शायद वह सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उसका बेटा उसको भूल जाएगा। भगवान जिसके बच्चे की खुराक और परवरिश का इंतज़ाम किया था, भगवान की कृपा हुई। अगर किसी को इस दुनिया में भेजता है तो उसके लिए रिश्ते का भी इंतज़ाम कर देता है, वरना 12 बच्चों को पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उसने एक इंसान ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम हो रहा था। मैं भगवान की कृपा करते करते नहीं थकती थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके